अनिरुद्धाचार्य महाराज की पत्नी क्या शादी के पहले 4-5 जगहों पर मुंह मार चुकी हैं? यह सवाल मेरा नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर लोग अनिरुद्धाचार्य से यह सवाल कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या उनकी घर में जिन महिलाओं की शादी 22 साल 25 साल की उम्र में हो रही है, जिन लड़कियों की शादी 20 साल 22 साल की उम्र के बाद हो रही है, क्या उनकी जवानी भी फिसल जाती है और वो शादी के पहले 4-5 दूसरे लड़कों के साथ, मर्दों के साथ रिश्ता बना चुकी होती हैं? जो दिशा पाटनी है, बॉलीवुड की अभिनेत्री, उनकी एक बहन है जो इसके पहले सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर थी। वो कहती हैं अनिरुद्धाचार्य को कि ऐसे जो बाबा हैं इनका मुंह मैं तोड़ देती अगर ये लड़कियों के बारे में मेरे सामने ऐसा बोलते तो। वो कहती हैं कि ऐसे बाबाओं को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद नामर्द हैं, इनके फॉलोअर्स खुद नामर्द हैं। अब अनिरुद्धाचार्य के किस बात को लेकर यह बवाल मचा है? तो अनिरुद्धाचार्य महाराज एक जगह पर लड़कियों को लेकर कहते हैं कि 25 साल की उम्र में आज शादी हो रही है, 25 साल की उम्र तक लड़कियां 4-5 जगहों पर मुंह मार चुकी होती हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है, तो हमने सोचा कि वाकई में जो जायज सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है और बाबाओं को क्या वाकई में इन तमाम चीजों से दूर रहना चाहिए, इस पर एक बार चर्चा किया जाए। सब पर चर्चा करेंगे, पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि यह बवाल उठा कहां से। यह बवाल तब उठा जब एक भक्त अनिरुद्धाचार्य महाराज से कहता है कि शादी करने में बड़ा डर लगता है। आजकल तलाक बड़े बड़े ज्यादा हो रहे हैं। लड़कियों को लेकर के वो संदेह प्रकट करता है अपने सवालों में, और इसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो जवाब होता है वो जवाब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो लोगों का गुस्सा तन जाता है। गुस्सा तनना बड़ा जाहिर सी बात है, क्योंकि आजकल ना मेरी बहन की शादी 14 साल 15 साल की उम्र में हो रही है, ना आपके बहन की हो रही है, ना अनिरुद्धाचार्य के महाराज के घर की जो लड़कियां होंगी उनकी हो रही हैं। अनिरुद्धाचार्य के महाराज की जो पत्नी है उनकी भी शादी 14 साल की उम्र में नहीं हुई होगी। लोगों का गुस्सा जायज था। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ। अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या कहते हैं जरा आप गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि पहले 14 साल की उम्र में शादियां होती थी। हम क्यों कह रहे हैं कि 14 साल की उम्र में शादियां होनी चाहिए? क्योंकि अभी वो बच्ची रहती हैं। आप समझ सकते हैं। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज के कहने का मतलब क्या होता है आप बखूबी समझ चुके होंगे। उनके कहने का मतलब होता है कि अगर लड़की 14 साल की उम्र में आपके घर चली आएगी तो दूसरे लड़कों के साथ, जो दूसरे मर्द होंगे, उनके साथ उनका कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि आज के समय में 25 साल 24 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं, तो 24-25 साल की उम्र में जब लड़कियां जवान होती हैं तो फिसल ही जाएंगी। वो कहते हैं कि यह स्वाभाविक है कि 24-25 साल की लड़की फिसल जाएगी। वो 4-5 जगह पर मुंह मार चुकी होगी, और इन तमाम चीजों को लेकर जो एक भद्दा कमेंट आप कहिए, लड़कियों के जीवन को लेकर, जिस प्रकार का जीवन लड़कियां आज के समय में जी रही हैं उसको लेकर, आपकी बहन, मेरी बहन, हर कोई आजकल 24 साल 25 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद शादी होती है, तो उन तमाम लोगों पर एक भद्दा कमेंट होता है और वो कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज तो इसके बाद बाकायदा माफी मांग लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर तर्कस से कोई अगर तीर धनुष से छूट जाए तो वो फिर तर्कस में वापस नहीं आ जाता। ठीक उसी प्रकार से एक कहावत है कि अगर मुंह से कोई भाषा निकल जाए, कोई शब्द निकल जाए, तो वो वापस नहीं आ पाता। और अनिरुद्धाचार्य महाराज के माफी के बाद भी उनकी पत्नी, उनका परिवार और तमाम जो दूसरी लड़कियां हैं उनका उदाहरण सोशल मीडिया पर देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं उनकी पत्नी का नाम है आरती तिवारी। लोगों के मन में बड़ा सम्मान है उनको लेकर, लोग गुरु मां कहते हैं। हम भी अनिरुद्धाचार्य महाराज की पत्नी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन यह सवाल वाकई में सोशल मीडिया पर हमने देखा तो जायज था। अनिरुद्धाचार्य महाराज की पत्नी भी 14 साल 15 साल की उम्र में उनसे शादी करके उनके घर तो आ नहीं गई होंगी, और अगर शादी के पहले से अनिरुद्धाचार्य महाराज 14 साल 15 साल की उम्र से उनको अपने घर पर रखते थे तो यह तो गलत था। और तमाम चीजों के बाद यह सवाल सोशल मीडिया पर उठता है कि अगर वो उनकी पत्नी जो है
वो भी अगर 14 साल की उम्र में उनके घर नहीं आई हैं तो क्या उन्होंने भी कहीं मुंह मारा है? क्योंकि वो दूसरे की बहन को लेकर, दूसरे की घर की महिलाओं को लेकर कमेंट अपनी कथा में कर देते हैं। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज के इस वीडियो पर दिशा पाटनी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उनकी बहन जो सेना में लेफ्टिनेंट रह चुकी हैं, उनकी बहन इस पर कहती है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज का मैं मुंह तोड़ देती। उनकी बहन का नाम है खुशबू पाटनी। वो खुशबू पाटनी कहती हैं कि ऐसे लोगों को क्या मंच मिलना चाहिए। वो कहती हैं कि ऐसे लोगों को तो अधिकार ही नहीं है कि इनको बोला भी दिया जाए, इनके मुंह पर पाबंदी लगा दी जाए। ऐसे लोग कभी अत्याधुनिक गुरु हो ही नहीं सकते। और जो खुशबू पाटनी है, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है और अनिरुद्धाचार्य महाराज के वीडियो को लेकर हंगामा मचता है। इन तमाम चीजों के बीच में प्रेमानंद महाराज जो सबके लिए सम्माननीय है, एक बड़े वर्ग उनको सम्मान की नजरों से देखता है, उनका एक वीडियो वायरल होता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आज की तारीख में 2 से 4% लड़कियां ही हैं जो शुद्ध बची हैं, जो पवित्र हैं, नहीं तो बाकी सारी लड़कियों की शारीरिक पवित्रता जो है वो भंग हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर एक धड़ा कहता है कि केवल लड़कियों को लेकर यह कमेंट क्यों? अगर लड़की की शारीरिक पवित्रता भंग होती है तो वो शारीरिक पवित्रता भंग करने वाला कोई लड़का होगा, उस लड़के का भी शारीरिक पवित्रता भंग होता होगा। लेकिन सवाल सिर्फ लड़कियों को लेकर क्यों? और इन तमाम चीजों पर हमने सोशल मीडिया पर हंगामा, डिबेट, ये सब कुछ देखा तो हमने सोचा कि जरा वाकई में एक बार इस पर चर्चा किया जाए। सबसे अंत में जो हमें लगता है कि शायद बाबाओं को इन तमाम चीजों पर बोलने से बचना चाहिए। कुछ चीजें हैं जैसे लिव इन में रहना, इन तमाम चीजों को हमें लगता है कि प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये चीजें गलत हैं, वो लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। लेकिन किसी लड़की की शादी की उम्र जो है वो 25 साल में अगर शादी करती है तब तक वो कहीं मुंह मार लेती है। ऐसे बयानों पर शायद उनको गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। एक और बात है कि अगर लड़की की शादी 14 साल में ही कर दी जाए, इस बात को अनिरुद्धाचार्य या कोई भी महाराज प्रमोट करते हैं तो यह कानूनन गलत है। कानूनन इन चीजों को प्रमोट करना अपराध है और हमें लगता है कि शायद इन चीजों पर, इन वक्तव्यों पर उनको माफी तो मांगनी ही चाहिए। इसके अलावा भविष्य में ऐसी कोई बात ना दोहराई जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। बाकी जो पूरी कहानी सोशल मीडिया पर चल रही है अनिरुद्धाचार्य महाराज, प्रेमानंद महाराज के वीडियोस को लेकर, हमने सोचा कि जरा उस पर एक बार चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहेंगे? जो तमाम बवाल मचा है उस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी चर्चा करें, उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।